जो डेटा हमें अपने क्लाइंट के पास से हमें आता है या जो भी डेटा हमें अपने कस्टमर से एक डेवलपर को आता है, वो डेटा कुछ भी हो, वो डेटा कितना बड़ा भी क्यों ना हो, वो सारा डेटा अनक्लीन ही होता है, वो सारा डेटा अनस्ट्रक्चर्ड ही होता है। ये सारा डेटा जब अनस्ट्रक्चर होता है, ये सारा डेटा अनक्लीन होता है, तो ये डेवलपर की जिम्मेदारी है कि उसको क्लीन करे, कि उसको ऑर्गेनाइज्ड करे, कि उसको स्ट्रक्चर्ड करे। उसको किस तरह करेंगे, क्या टूल इस्तेमाल करके इसको क्लीन करेंगे और स्ट्रक्चर करेंगे, वो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। हाय, आई एम एम आसिफ हुसैन फ्रॉम नो हाउ अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एक डेटा को किस तरह हम पावर बीआई डेस्कटॉप में फेच करेंगे और इनबिल्ट ट्रांसफॉर्मेशन टूल यूज करके उसे हम किस तरह हम क्लीन करेंगे, उसे किस तरह हम स्ट्रक्चर्ड वे में उसको हम बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो मेरे पास एक डेटा है जो हम पावर बीआई डेस्कटॉप में हमें उसे एक्सट्रैक्ट करना होता है। तो ये अगर आप देखेंगे तो मेरा डेटा एक्सेल शीट में है जो मुझे मेरा क्लाइंट ने दिया है। तो मैं एक्सेल पे क्लिक करूंगा, तो एक्सेल पे क्लिक करने के बाद मेरा डेटा जहां भी हो, मैं जाके उस डेटा को सर्च करूंगा और सर्च करके आई क्लिक ऑन ओपन। जब मैं ओपन करता हूं तो मुझे पहले सेलेक्ट करना होगा कि मुझे कौन सा टेबल पे मुझे ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। मुझे ये सेलेक्ट करना है कि मुझे कौन से टेबल पे मुझे डेटा को लोड करना है। तो मेरे कैंपेन यूजर्स डेटा में सिर्फ एक ही शीट है, तो मैं वही शीट को सेलेक्ट करता हूं और जो मुझे सेलेक्ट करना होता है वो है ट्रांसफॉर्म डेटा। तो जब आप इस ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करेंगे तो आपको पावर क्वेरी एडिटर ओपन अप होगा। तो पावर क्वेरी एडिटर पावर बीआई का इनबिल्ट ट्रांसफॉर्मेशन टूल है जो पावर बीआई को आज मार्केट में बूमिंग बिजनेस इंटेलिजेंस टूल बनाया है। तो पावर क्वेरी एडिटर एक इतना इंपॉर्टेंट फीचर है पावर बीआई पे, जो एक डेटा को क्लीनिंग करने में, एक डेटा को स्ट्रक्चर्ड वे में बदलाने में, एक डेटा को ऑर्गेनाइज्ड वे में बदलाने में ये काम करता है। तो अभी आप अगर देखेंगे तो मेरे पास इस पर्टिकुलर डेटा में 4 कॉलम्स है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 और कॉलम 4। अगर कॉलम 1 में आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये कॉलम सिर्फ 88% वैलिड है। किस चीज के लिए? अगर आप देखेंगे तो 12% इसमें एम्प्टी इंफॉर्मेशन है। ओके, अगर आप कॉलम 2 को देखेंगे इसमें भी 12% एम्प्टी इंफॉर्मेशन है। और अगर आप कॉलम 3 को देखेंगे तो इसमें सारा एम्प्टी कॉलम है, इसमें कोई प्रकार का डेटा नहीं है। और अगर आप कॉलम 4 को भी देखेंगे तो इसमें भी किस प्रकार का डेटा भी नहीं है। तो जब किसी कॉलम में किसी प्रकार का डेटा भी नहीं रहता है तो डेवलपर उस पर्टिकुलर कॉलम को निकाल सकता है, क्योंकि इस कॉलम से हम ना कोई बिजनेस इनसाइट्स अपने एंड यूजर को हम नहीं दिखा सकते। ये पर्टिकुलर कॉलम का इंफॉर्मेशन जिसमें कुछ डेटा ही नहीं है, उस कॉलम को हम कंसिडर करके हम अपने क्लाइंट को क्या दिखाएंगे। तो ऐसे कॉलम्स को रिमूव करना ही एक सही ऑप्शन है। तो मैं क्या करता हूं, तो अभी इस कॉलम को राइट क्लिक करिए और रिमूव करके एक ऑप्शन आएगा। तो जब हम इस रिमूव पे क्लिक करेंगे तो कॉलम निकल जाएगा। जब हम किसी प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन पावर क्वेरी एडिटर में करते हैं तो हर सिंगल स्टेप आपको अप्लाइड स्टेप्स के अंदर दिखाई देगा। मैं अभी कॉलम 4 को डिलीट करा हूं, रिमूव करा हूं, तो रिमूव कॉलम करके यहां पे क्लियरली मेंशन है। अगर मैं इसे वापस लाना चाहता हूं, जो भी मैं निकाला हूं या जो भी मैं ट्रांसफॉर्मेशन किया हूं, मुझे उसे वापस लाना है, तो बस हम इस क्रॉस साइन पर क्लिक करने पर हमें अपना कॉलम फिर से वापस आ सकता है। तो अभी क्या करेंगे, इसको हम अंडू ऑप्शन भी हम बुला सकते हैं। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और एमएस ऑफिस में हम कुछ भी अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो कुछ भी हम गलती से कुछ टाइप कर दिए, अगर हम उसे वापस लाना चाहते हैं तो हम उसको अनडू करते हैं, राइट। तो उसको हम Ctrl+Z जब हम क्लिक करते हैं तो हमें हमारा डेटा वापस आएगा। तो उसी प्रकार अगर हम कुछ रिमूव करे हैं, अगर हमें उसे वापस लाना है तो हम यहाँ अप्लाइड स्टेप्स के अंदर जब एक क्रॉस मार्क पे क्लिक करेंगे तो वो कॉलम हमें वापस आएगा। तो चलिए, मैं एक कॉलम तो रिमूव किया हूँ,
तो अभी मुझे क्या करना है, मुझे दूसरा कॉलम भी रिमूव करना है। मैंने 2 कॉलम्स रिमूव कर दिया। अभी मेरा डेटा जो है कॉलम 1 में है और कॉलम 2 में है। अगर आप देखेंगे कि कॉलम 1 और कॉलम 2 भी 100% क्लीन नहीं है, इसमें भी कुछ एक रो दो है वो नल है, मतलब उस रो में कुछ डेटा ही नहीं है। रो नंबर 1 में कॉलम 1 नल, कॉलम 2 रो नंबर 1 नल, मतलब ये रो नंबर 1 का जो भी कॉलम है इसमें सारा नल इंफॉर्मेशन है। तो हम इसे डिलीट कर सकते हैं। तो किस तरह का हम डिलीट करेंगे, हमारे पास एक ऑप्शन है रिमूव रोस, जो हम रिमूव रोज पे सिलेक्ट करेंगे। और अगर आपका टॉप रोज रिमूव करना हो या बॉटम रोज रिमूव करना हो या अल्टरनेटिंग रोज रिमूव करना हो, वो ऑप्शन हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं क्या करूँगा, रिमूव टॉप रोज पे क्लिक करूँगा और जब मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा कितने रोज हमें निकालनी है, तो अगर मैं सेलेक्ट करूँगा 1, तो मैं क्लिक करूँगा ओके। तो पहला रो हमारा चला गया, पहला रो हमने निकाल दिया। तो अभी मसला ये है कि अगर आप कॉलम 1 और कॉलम 2 जो देखे हैं, इसमें जो डेटा है, अब डेटा को अंडरस्टैंड करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि मेरा डेटा में कैंपेन स्टेज और नंबर ऑफ यूजर्स, और कैंपेन स्टेज में क्या क्या है, कस्टमर्स है, ईमेल सेंट है, ईमेल व्यूड है, ईमेल क्लिक्ड है, एडेड टू कार्ट है एंड परचेज्ड है। तो ये आपको जानना ज़रूरी है कि ये कैंपेन स्टेज और नंबर ऑफ यूजर्स जो है ये कॉलम के नाम है, ये कॉलम हेडर है। ये नंबर ऑफ यूजर्स कॉलम 2 का नाम है, लेकिन ये कॉलम के डेटे का पार्ट नहीं है। ये कॉलम में जो डेटा है उसका पार्ट नहीं है। ये जो भी कॉलम नेम है कैंपेन स्टेज है और जो भी कॉलम 2 का नाम है वो नंबर ऑफ यूजर्स है। तो हमें क्या करना होगा, ये जो डेटा के अंदर कॉलम नेम आया है उसे हमें वापस कॉलम नेम में रखना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो पे हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है यूज फर्स्ट रो एज हेडर। तो हम क्या करेंगे, यूज फर्स्ट रो एज हेडर। जब हम यूज फर्स्ट रो एज हेडर क्लिक करेंगे तो ये कैंपेन स्टेज और नंबर ऑफ यूजर्स जो है वापस अपने कॉलम नेम के पास आ जाएगा। तो जब ये कैंपेन स्टेज और नंबर ऑफ यूजर्स 2 कॉलम नेम्स के पास आ गए हैं, तो अभी आप इस पर्टिकुलर कॉलम पे फोकस करेंगे तो देखिए कि ये कॉलम 100% वैलिड है, कॉलम 2 भी 100% वैलिड है। जब हम यहाँ 100% वैलिड करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमने अपना डेटा को क्लीन किया है, कि हमने अपने ये डेटा को हम ऑर्गेनाइज्ड वे में बदलाया है। तो कोई भी प्रोजेक्ट हम पावर बीआई में करते हैं तो पावर क्वेरी एडिटर का इस्तेमाल करके पावर क्वेरी एडिटर में ही हम डेटा ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, जिसमें बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस इंक्लूड होंगे, जहां हमें डेटा टाइप क्यों ना चेंज करना हो, हमें कुछ नल वैल्यूज क्यों ना निकालना हो, हमें कुछ डुप्लीकेट्स को क्यों ना निकालना हो। ये सारी चीज़ें जो है हम पावर क्वेरी एडिटर के अंदर ही करेंगे। और अगर मैं दूसरे बीआई टूल्स की बात करूंगा तो ये ही ट्रांसफॉर्मेशंस करने के लिए दूसरे बीआई टूल्स में हमें किसी और टूल को इस्तेमाल करना होगा, हम किसी और सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करके उसे जो है क्लीन करना होता है। लेकिन पावर बीआई में एक ऐसी खासियत है कि ये पावर क्वेरी एडिटर एक इनबिल्ट फीचर है पावर बीआई में, जो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में मदद करता है। तो जब मेरा डेटा 100% वैलिड हो जाता है तो मैं क्लोज एंड अप्लाई करता हूँ। जब मैं क्लोज एंड अप्लाई करता हूँ तब मेरा ये डेटा जो है वो आकर पावर बीआई डेस्कटॉप में लोड होगा, और वो लोड होने के बाद जो क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम लोग डैक्स फंक्शंस का इस्तेमाल करेंगे, बाद में हम विजुअल्स का इस्तेमाल करेंगे, एक रिपोर्ट बनाएंगे, बाद में हम उसको पावर बीआई सर्विस में शेयर करेंगे और डैशबोर्ड बनाएंगे। ये सारी चीज़ें हम बाद में करेंगे जब हमें पावर बीआई डेस्कटॉप में डेटा लोड होगा। तो आज की इस वीडियो में हम सीखे हैं कि एक डेटा ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह हमें उपयोग किया जाता है, इनबिल्ट डेटा ट्रांसफॉर्मेशन टूल जो पावर बीआई में है उसकी एडवांटेजेस क्या है, और किस तरह एक डेटा को हम डेटा ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, वो हम सारी चीज़ें आज इस वीडियो में सीखे हैं। थैंक यू फॉर चूजिंग नो हाउ अकेडमी एज योर सोर्स फॉर आईटी नॉलेज। अगर आपको किसी प्रकार का प्रश्न इस वीडियो के ताल्लुकात से है तो आप
इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं ताकि हम उसका जवाब दे सकें। धन्यवाद।